उर्दू के लिए आपने सबसे पहले मार्कर को लेफ़्ट साइड पर रखकर मार्कर यूज़ करना है। उर्दू के लिए हम ये वाली साइड यूज़ करेंगे और इंग्लिश के लिए हमने ये वाली साइड यूज़ करनी है। तो हम उर्दू राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, तो अब आपने उर्दू के लिए ये वाली साइड यूज़ करनी है। मार्कर को ऐसे ही पकड़ना है जैसे मैंने पकड़ा हुआ है और ऐसे आपने पहले निब की टिप को यूज़ करके आपने प्रैक्टिस करनी है। पहले आपने ऐसे थिन स्ट्रोक बनाया, पहले आपने निब की टिप को यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ से आपने मार्कर को पहले यूज़ करना है। पहले हमने बनाया थिन स्ट्रोक यूँ, यहाँ से थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए पूरा मार्कर आपने यूज़ करना है और ऐसे आपका अलिफ बन जाएगा। दोबारा देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने थिन स्ट्रोक बनाया और यहाँ से पूरा मार्कर यूज़ करते हुए ऐसे मैंने अलिफ बना लिया। मैंने थिन स्ट्रोक को यूज़ किया और फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आराम से आई और ऐसे मैंने अलिफ बना लेना है। अब पर बस आप देखें कि मैंने मार्कर को कैसे पकड़ा है और पहले मैंने कहाँ से कौन सा पॉइंट स्टार्ट किया है। पहले मैंने थिन स्ट्रोक बनाया, फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आई और ऐसे मैंने आराम से अलिफ बना लिया, यूँ। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी हैंडराइटिंग उतनी जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी और आपको मार्कर बस पकड़ना आना चाहिए। अब मद्दा देखिए कैसे बनाएंगे। पहले हमने थिन स्ट्रोक बनाया है, ऐसे मार्कर की आपने टिप को यूज़ करना है या ये वाली साइड आपने पहले यूज़ की, यहाँ से थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आना है और ऐसे आपने मद्दा बना ली। फिर से देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने अलिफ बनाया और फिर मार्कर की निब की टिप को यूज़ करके थिक स्ट्रोक को यूज़ किया और ऐसे मैंने अलिफ मद्दा बना ली। पहले मैंने अलिफ बनाया और उसके बाद थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आना है और आपने अलिफ बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने गैप बहुत कम दिया है और आपने ऐसे नहीं करना। आप बनाते हुए इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि मद्दा और अलिफ के दरमियान गैप होना चाहिए। ऐसा आपने पहले अलिफ बनाया और फिर थिन स्ट्रोक को यूज़ किया और फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आना है और ऐसे आपने अलिफ मद्दा बना लेनी है। अलिफ मद्दा बनाते हुए आपने मद्दा के दरमियान थोड़ा सा खम देना है, ठीक है। पहले अलिफ बनाया, फिर थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए ऐसे आपने मद्दा बना ली। जैसे मेरी मद्दा बनी है आपकी भी बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी, बस आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि मैंने पहले कहाँ से कौन सा पॉइंट स्टार्ट किया और कहाँ पर एंड किया है। ऐसे आपने अलिफ मद्दा बना ली। जैसे-जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल आपने भी वैसे ही करना है और साथ-साथ प्रैक्टिस करनी है अपनी। पहले मैंने थिन स्ट्रोक बनाया और फिर यहाँ से मार्कर को यूज़ करते हुए ऐसे मैंने अलिफ मद्दा बना ली। मैंने मद्दा बनाई और फिर यहाँ से थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक, एंड पे भी आपने थिन स्ट्रोक पर ही एंड करना है। ने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आपने अलिफ बनाया और यहाँ से आपने ऐसे मद्दा बना ली, नहीं ऐसे नहीं करना। जैसे मैंने ये अलिफ मद्दा बनाई है बिल्कुल आपने भी वैसे ही बनानी है। अलिफ मद्दा और अलिफ के दरमियान आपका गैप होना चाहिए, जैसे मेरा है बिल्कुल वैसे ही आपका भी अलिफ मद्दा में गैप होना चाहिए। और ऐसे भी आपने नहीं करना कि आपके अलिफ आगे हो और मद्दा पीछे पीछे हो, तो आपने भी ऐसे नहीं करना। पहले आपने अलिफ बनाया और उसके बाद थोड़ा-सा गैप देखकर आपने थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आना है और ऐसे आपने अलिफ मद्दा बना लेनी है। आपने या तो मद्दा ऐसे अलिफ मद्दा ऐसे बनानी है या ऐसे बनानी है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनानी। अब देखिए हम बे कैसे लिखेंगे। पहले आपने लाइन को हाफ किया, यहाँ से आपने थिन स्ट्रोक को यूज़ किया और फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आए और ऐसे आपने बे बना लिया। पहले आपने लाइन के मिड से स्टार्ट किया थिन स्ट्रोक, यहाँ से ऐसे आपने थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आना है और ऐसे आपने बे बना लिया। फिर सिर्फ हमें यूज़ करना आना चाहिए और उसके बाद हम अपनी हैंड राइटिंग को अच्छी तरह इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ साथ हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे आपने बे बना लिया। देखें पहले हमने थिन स्ट्रोक बनाया, फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आए और ऐसे मैंने बे बना लिया। जैसे मैं बे बना रही हूँ बिल्कुल आपने भी वैसे ही बनाना है। इन कैसे लिखेंगे, पहले आपने ऐसे आपने थिक स्ट्रोक बनाया और फिर यहाँ से मार्कर को यूज़ करना है। पहले थिन स्ट्रोक बनाया, फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आए और ऐसे हमने जिम बना लेना है। दोबारा देखिए मैंने कैसे बनाया है। पहले मैंने फुल मार्कर यूज़ करना है, यहाँ से मैंने मार्कर को यूज़ किया, ऐसे थिक स्ट्रोक बनाया और फिर यहाँ से थोड़ा सा थिन स्ट्रोक को यूज़ किया और फिर आराम से थिक स्ट्रोक की तरफ आना है और ऐसे आपने जिम बनाया। पहले आपने थिक स्ट्रोक को यूज़ किया और यहाँ से ऐसे जिम बना लिया। जिम आपका बिल्कुल लाइन के स्ट्रेट होना चाहिए जैसे मेरा है। ऐसे आपने भी लाइन लगा कर देखना है कि आपका ये जिम ज़्यादा ना आगे जाए ना पीछे जाए। लास्ट वाला पॉइंट आपका जिम ऐसे बिल्कुल भी ना जाए। पहले आपने थिक स्ट्रोक बनाया और यूँ आपने जिम बना लिया, नहीं आपने ऐसे नहीं बनाना। आपका देखिए लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए, ना आपका जिम ज़्यादा आगे जाना चाहिए ना पीछे।
बिल्कुल स्ट्रेट जैसे मेरा है बिल्कुल वैसे ही आपका भी जिम होना चाहिए। आपने पहले लाइन लगा कर देखना है कि आपके ये फर्स्ट और स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी बिल्कुल सीधी हो रही है लाइन के इक्वल। फिर से देखिए मैंने क्या किया, पहले थिक स्ट्रोक बनाया और यूँ जिम बना लिया। पहले हमने थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिन स्ट्रोक की तरफ आना है और बिल्कुल ऐसे जिम बना लिया। पहले थिक स्ट्रोक फिर थिन स्ट्रोक और यूँ जिम। मैं आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता आप वीडियो को रिप्ले करके देखें कि हमने मेरे जिम कैसे बनाया है। ये जो मैंने जिम बनाया है यहाँ पर मेरा ये वाला पॉइंट प्रोमिनेंट हो रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा जब आप थिन की तरफ आएंगे आपका प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ पर मेरा हो रहा है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। पहले आते हुए थोड़ा सा आपका कम आना चाहिए जिम में। अब हम दाल कैसे लिखेंगे, पहले आपने थिक स्ट्रोक को यूज़ किया, पूरा मार्कर यूज़ किया, फिर थिन स्ट्रोक की तरफ आए और ऐसे हमने दाल बना लेना है। पहले आपने पूरा मार्कर यूज़ किया और फिर उसके निब की टिप को यूज़ करना है, ऐसे आपने दाल बना लेना है। दोबारा देखिए मैंने क्या किया, पहले पूरा मार्कर यूज़ किया और फिर निब की टिप को यूज़ किया दाल बनाते हुए। पहले मैंने थिक स्ट्रोक को यूज़ किया और फिर थिन स्ट्रोक को। ऐसे ऐसे आपने दाल बना लेना है। पहले आपने थिक स्ट्रोक को यूज़ किया और फिर थिन की तरफ आना है और यूँ दाल बनाना है। मैं आपको बहुत क्लियर बता रही हूँ, आपको समझ आ रही होगी। अब हम रे कैसे बनाएंगे, पहले आपने थिक स्ट्रोक को यूज़ किया और फिर थिन की तरफ, पहले थिक और फिर थिन, ऐसे आपने रे बनाना है। बहुत इजी है रे भी बनाना, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल आपने भी वैसे ही करना है और सिंपल आपने ऐसे रे बना लेना है। आज हमने क्या क्या सीखा है, आज हमने अलिफ बनाना सीखा है, उसके बाद हमने अलिफ मद्दा बनाना सीखी थी। पहले हमने अलिफ बनाया ऐसे, हमने निब की टिप को यूज़ करते हुए ऐसे अलिफ मद्दा बना ली थी। फिर उसके बाद हमने बे लिखना सीखा, यूँ बे पे ते टे से बिल्कुल सेम है, बस उसमें डॉट्स का फ़र्क है इसलिए मैंने आपको बे ही लिखना सिखाया है। तो देखिए हम ते आपने सिर्फ यहाँ पर 2 डॉट्स डालने हैं और ऐसे आपका ते बन जाएगा और 1 डॉट डालने से बन जाएगा। और इसी तरह आपने टे कैसे बनाना है, ऐसे आपने बे की शेप बनाई और यहाँ अलिफ बनाया और ऐसे हमने टे बना लिया था। पहले आपने थिक स्ट्रोक बनाया और यूँ थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आना और जिम ऐसे बना लिया। जिम चे हे खे आपका बिल्कुल सेम है, बस उसमें डॉट्स का फ़र्क है। तो ऐसे आपने 3 डॉट्स डालने हैं, ऐसे आपका चे बन जाएगा। जिम के बाद हमने दाल लिखना सीखा है, तो दाल हम कैसे बनाएंगे, पहले आपने थिक स्ट्रोक को यूज़ किया और उसके बाद थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए ऐसे आपने दाल बना लेना है। फिर रे हमने बनाना सीखा, पहले आपने पूरा मार्कर यूज़ करना है और फिर निब की टिप को यूज़ करते हुए रे बना लेना है। हमने ये सारे हरूफ़े तहज़ी लिखना सीख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट में हरूफ़े तहज़ी लिखना सीखेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।